आज थोड़ा सा लेक्चर रिपीट होगा और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस करेंगे। हम 3-4 दिन से एक चीज को कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज को एडवांस करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हमने आगे सर्विसेज जिन लोगों को देनी है या अपने लिए जो काम करना है का थोड़ा सा एडवांस काम हो। उसके लिए जो है ये आज का हमारा प्रॉपर लेक्चर है। आज हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करते हुए कुछ दो टूल्स यूज करेंगे जिससे चैट जीपीटी का हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है। और दूसरा हम सोशल मीडिया की ब्रांडिंग करेंगे। फेसबुक का पेज क्रिएट कैसे करते हैं, जो कल भी हमने सीखा था आज दोबारा सीखेंगे। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं प्रोफेशनल में जिसके जरिए हम ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। फिर उसको अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, और लास्ट में हमने कनेक्ट करना है अपना व्हाट्सएप नंबर। तो इससे क्या होगा कि हमारे तीनों यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। तो कल को अगर हमने ऐड व्हाट्सएप की चलानी होगी तो भी चला सकेंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी होगी तो भी चला सकेंगे, फेसबुक पे ऐड चलानी होगी तो भी चला सकेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हमारा एआई का सेक्शन होगा। मैं साथ साथ इसलिए करवाता हूँ ताकि ज्यादा खुश्क ना हो जाए चीजें ना, थोड़ा सा कलरफुल भी रहे ना। तो एआई को भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं और साथ साथ जो है हम अपने ब्रांड को भी लेके चल रहे हैं। चैट जीपीटी नेक्स्ट वीक में हम चैट जीपीटी के साथ साथ जो है डीप सीक जो है उसको भी यूज करना सीखेंगे और उसको हम ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी एक पूरा मेथड सीखेंगे अगले वीक में। आज हम सिर्फ चैट जीपीटी को देख रहे हैं। चैट जीपीटी में मैंने आपको कल एक टूल इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था AIPRM। अच्छा, अब AIPRM का मैं आपको आज एक थोड़ा सा एडवांस चीज दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकता है हमारे लिए। हम जब काम करेंगे, हमने फर्स्ट करते हैं, हमें फेसबुक के ऊपर एक क्लाइंट मिला, उसका पहले हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं और क्लाइंट का पेज खोल लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्लाइंट का पेज है, बटर चिकन हट, मतलब कोई कोई एक रेस्टोरेंट है। एक हमारा क्लाइंट है रेस्टोरेंट का जो इस तरह की अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। इन्होंने हमें कहा कि आप हमारा सोशल मीडिया मैनेज करें, पोस्टिंग भी आप क्या करें, इसके ऊपर कंटेंट भी आप डाला करें, और इस तरह का सारा काम क्या करें। हम आपको $150 देंगे। $100 से लेके $200 तक इसकी सर्विस चार्जेस होते हैं। एक तस्वीर से लेके 24 तस्वीर तक की सर्विस होती है। ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा एक क्लाइंट है। अब हमें तो नहीं पता कि इस क्लाइंट के लिए हमें पूरा सोशल मीडिया किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो अभी तो हमने स्टार्ट लिया, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे चैट जीपीटी को, एआई को, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारा कंटेंट का कैलेंडर कैसा बनना चाहिए। उसके लिए हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर हम डाल देंगे 30। जैसे हम 30 लिखेंगे तो यहाँ देखें हमारे पास 30 सोशल मीडिया पोस्ट एंड इमेज सजेशन विद 1 क्लिक। अब ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाएगा जो चैट जीपीटी को सबमिट करेगा। हमने इस पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे नीचे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर ये देखें सिलेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि आप मुझे जस्ट अपने बिजनेस का नाम बताएं और साथ में थोड़ी सी सर्विसेज बता देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसको हम बिजनेस का नाम बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस का नाम है बटर चिकन हट, कॉमा, और हम इसमें ये तमाम चीजें देते हैं जो भी क्लाइंट की तरफ से हमें सर्विसेज मिलेंगी। दे दी हमने। इसके बाद हमने इसको किया सबमिट। अब ये क्या कर रहा है, हमने तो सिर्फ यही कुछ लिखा ना, इसके पीछे एक पूरी प्रॉम्प्ट उसने भेजी कि ये होना चाहिए, टेबल में लिखो, इसके अंदर मुझे तस्वीर की सजेशन भी दो, कंटेंट कितना लिखना है वो भी दो। ये तमाम चीजें किसने की हैं, AIPRM ने।
इस एक्सटेंशन ने ये तमाम हमारे लिए लिखकर उसको दिया है, चैट जीपीटी। अब देखें, उसने हमें 5 तस्वीरों के लिए आइडिया बना के दे दिया। अब यही हम लिख देंगे, मुझे नीड 20 मोर। अब मैंने उसको एंटर किया। अब देखें, अब और लिखना शुरू करेगा इसी के अंदर। ये देखिए, मॉडल थोड़ा एडवांस हुआ है तो थोड़ा स्लो भी हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा होता है ना उसके पास। किसी दिन इसको भी सीखेंगे कि ये मॉडल जो है ये होते क्या हैं, किस तरह से सोच रहे होते हैं, तो इस पे भी हम एक लेक्चर करेंगे। अब इस तरह से हमें ये सारा डाटा मिल जाएगा। अभी वो लिख रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा, तो हम उस टाइम को बचाते हैं, क्योंकि हमने आगे काफी सारे वो भी करने हैं। तो ये समझ लें कि आपके पास 30 इमेज 30 कंटेंट आ गया, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉपी हो जा भाई, चल तू स्टॉप हो जा, अब तो कॉपी करने देगा ना। ये हमने किया कॉपी। यहाँ पर अपने ही क्रोम ब्राउजर के अंदर जहां पे हमने अपना जीमेल लॉगिन किया हुआ है, वहां पे हम लिखेंगे शीट SHEET डॉट न्यू, शीट डॉट न्यू। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी खुद ब खुद। और ये कहां पर सेव हो जाएगी? हमारे ही जीमेल के अंदर, ड्राइव के अंदर ये फाइल ये सेव हो जाएगी। ठीक, यहां हमने इसको किया पेस्ट। ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम करते क्या हैं, यहां से सिलेक्ट करते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसको वार्प कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास सारा डाटा लिखा हुआ है। इसका नाम रख देते हैं 30 सोशल मीडिया पोस्ट फॉर फला क्लाइंट। जो भी हमारा क्लाइंट है उस क्लाइंट का हमने यहाँ पर नाम डाल देना है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास तैयार तो हो गया। अब इसको हम कहाँ भेजेंगे? अपने क्लाइंट के पास, कि आप इसको देख लें, इसको पढ़ लें, इसमें कोई चीज तब्दील तो नहीं करनी। वो जब इसको अप्रूव कर देगा तो ये होता है बेसिकली कंटेंट जो हम क्लाइंट से अप्रूव करवा रहे होते हैं। जब ये कंटेंट अप्रूव हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। ये जिस जस्ट इमेज दिया हुआ है ना, इसको हम यहाँ से चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट इमेज, और आगे हम लिख देंगे अपना ये डाटा। एरर आ गया कोई, और आज इंटरनेट भी स्लो है। अच्छा, चैट जीपीटी एक महीने में आपको 15 से 20 तस्वीरें बनाने की ऑप्शन देता है एक अकाउंट से। ये देखें, ये तैयार करके उसने दे दिया। अच्छा, सेम काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। गूगल में पेस्ट किया तो हमें यहाँ से इमेजेस में से वो सारी इमेजेस मिल गई। यहाँ से भी हम इमेज को ले सकते हैं जिसमें लोगो ना हो, क्योंकि हम बटर चिकन हट के लिए बना रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ हो किसी और कंपनी का लोगो, तो मार्केटिंग उनकी हो गई ना।
तो यहाँ से ऐसा देखना है जिसके ऊपर लोगो ना हो। फर्स्ट करते हैं हम यहाँ से ये वाली तस्वीर जो है हमें पसंद आई, हम इस तस्वीर को यहाँ से कर लेते हैं सेव। ये हमारे पास सेव हो गई। और उसके बाद हम आ जाते हैं कैनवा पे। कैनवा मैंने आपको पेड वाला दे दिया, बस उसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना है फूड बैनर। फूड बैनर ओपन किया हमने, नीचे हमें बैनर मिल जाएगा, या फूड पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट से ये होगा कि वो चौरस आएगी, बैनर से क्या होगा कि वो बैनर स्टाइल में आएगा। तो जब हमने सोशल मीडिया पे डालना है तो जैसे ये देखे ना हमारे पास, इसमें ये वाला देख लेते हैं। ये हमने लिया, कस्टमाइज किया। कस्टमाइज करने के बाद अब ये जो तस्वीर लगी हुई है इसकी जगह हमने अपनी तस्वीर लगानी। तो अपनी तस्वीर कैसे लगाएंगे? अभी जो हमने डाउनलोड की है या जो हमने यहाँ से बनवाई है, इन दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, हमारे पास ये भी सेव हो गई। अब हम ये देखें यहाँ पर बटन आ रहा होता है अपलोड का। जब हम इस अपलोड पर जाते हैं तो हमारे पास आता है अपलोड फाइल। यहाँ से हम अपनी फाइल्स को यहाँ पर इसको दे सकते हैं। जैसे हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं तो अपलोड वाले सेक्शन के अंदर वो चीज ऐड हो जाती है। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, ठीक शेडो दिया हुआ इसी कोई, इसको रिमूव करते हैं और ये लेते हैं और यहाँ से ये जो राउंडेड कॉर्नर राउंडेड है इसको दबाने के बाद इसको स्क्रॉल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको स्मार्ट यहाँ पे ये एंटर, और ये यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये 50% ऑफ, और ये इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसको यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें डाटा क्या था, हुक लाइन क्या थी। ये इसकी हुक लाइन थी, ये सवालिया निशान के साथ। ये हमने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और इसको हम साइज में कर लेते हैं छोटा। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा हो जाएगा वाइट कलर में, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको हम यहाँ से वाइट वाले को यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको रख लेते हैं यहाँ, और टेक्स्ट दबाते हैं, ऐड हेडिंग करते हैं, डाटा पेस्ट करते हैं और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट। और साइज इसका पहले तो इसको एक लाइन में करने के बाद इसको उठाकर यहाँ लाते हैं और इस साइड से पकड़ के और इसको यहाँ से देखिए हमने इस तरह से तस्वीर बनाई। अब इस तस्वीर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ उनका वेबसाइट, उनका फोन नंबर, उनकी ईच एंड एवरीथिंग कंपनी की आएगी जिस कंपनी के लिए हम ये चीज बना रहे हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ पर एक बनाएंगे गूगल में, गूगल ड्राइव लिखेंगे। गूगल ड्राइव लिखा हमने, ड्राइव पर गए, ये ड्राइव कनेक्ट होगा आपके जीमेल के साथ। यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम रखा जो आपकी कंपनी का नाम है जिसके लिए आप ये डाटा सारा बना रहे हैं। पहले उसको आपने दी थी फाइल कि ये कंटेंट है, इसको आप अप्रूव कर दें। अप्रूव हो गया। उसके बाद आपने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड कर दी जो अभी हमने बनाई। फाइल अपलोड करने के बाद ये जो फोल्डर है
इसका यहाँ से मिलता है शेयर वाला लिंक, कॉपी लिंक किया हमने और ये लिंक हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को सबमिट करवा देंगे कि इसके अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो आप देखें, जो जो पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगती वो आप हमें बता दें, हम उसको रिमूव कर देते हैं और बाकी पिक्चर्स बना देते हैं। जब ये सारा डाटा मिल जाएगा तो आगे हम इसमें सीखेंगे कि हम इसको शेड्यूल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मकसद समझाने का यह है कि हम एआई को यूज करते हुए 30, 25, 12 जो हमारी कमिटमेंट है अपने क्लाइंट के साथ, उसका कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं कि क्या क्या पोस्ट होगा अगले पूरे 1 महीने के अंदर, क्या क्या बैनर बनाएंगे, उसमें तस्वीर कैसी लगी हुई होगी, तो वो एक कंटेंट हम क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं, फिर उसका इस तरह से बैनर डिजाइन होता है और वो फिर अपलोड हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम इस प्लगइन को कर देते हैं रिमूव। ये प्लगइन हमने रिमूव कर दिया। अब इस चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी पे चले गए, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखें अब वो जो मॉडल ऊपर आ रहा था, जो वन क्लिक प्रॉम्प्ट बना रहा था, वो अब नहीं बना, वो ऑप्शन नहीं है। मैंने लिखा वेदर टुडे, अब देखें वो सर्च कर रहा है वेब से, अब उसके पास वेब की ऑप्शन आ गई है, तो अब वो वेब से सर्च कर रहे हैं। ये काम पहले चैट जीपीटी नहीं कर रहा था, इसके पास इतना डाटा नहीं था, इसके पास डाटा जो होता था वो 6 से 8 महीने पुराना होता था, कि हम इससे कोई भी क्वेश्चन करते थे उसका आंसर ये पुराना देता था, नया नहीं देता था। तब हम यूज करते हैं एक एक्सटेंशन, उसका नाम है मैक्स एआई, मैक्स एआई। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपने ओपन कर सकते हैं, इसको ऐड टू क्रोम करें और ऐड कर दें। ये थोड़ा सा और एडवांस्ड है, पहले वाला क्या था कि चैट जीपीटी पे रहते हुए हम एक प्रॉम्प्ट बना रहे थे ना, कि जब तक चैट जीपीटी ओपन था तो वो प्रॉम्प्ट के लिए ऑप्शन ओपन हो रहे थे और सब चीजें हो रही थी। ये वाली जो एक्सटेंशन है, इसको आप कंटिन्यू करें और उसके बाद आप इसके साथ अपना चैट जीपीटी कनेक्ट कर लें, जो भी आपका चैट जीपीटी आपके पास है, तो ये आपके पास इस तरह से बनकर आ गया। अब चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप चैट जीपीटी वाले सारे काम ले सकते हैं। चलो बस करो, अब मैंने साइन इन किया, कंटिन्यू किया, और इसको मैंने सोर्स ऐड किया। अच्छा, अब देखिए, मैं अगर गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाके मैंने लिखा EBH मुल्तान, गूगल किया, तो यहाँ देखें मुझे ये ऑप्शन मिल गया कि यहाँ पे भी मैं चैट जीपीटी को यूज कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, अब मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब पे गया और मैंने कोई भी वीडियो देखी और उसके नीचे मुझे उसको रिप्लाई करना है। फर्स्ट करें, मुझे ये वीडियो मैंने ओपन की और यहाँ नीचे देखें कमेंट्स आ रहे हैं, अब इसको मैंने रिप्लाई करना है, तो मैंने यहीं से ये देखें एआई रिप्लाई किया और रिप्लाई विद की पॉइंट। अब ये उसको जो हमारा डाटा है इसको मैंने दिया ये और इसको सर्च किया, तो देखें हमें रिप्लाई ऑटोमेटिक यहीं पर चैट जीपीटी से बना कर दे रहा है। ठीक, अब हम चैट जीपीटी पर नहीं है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर। इसी तरह से हम फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाने के बाद हमने उसको जो है
कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन की या कुछ भी ओपन किया और मुझे यहाँ पर नीचे इसको रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे AI रिप्लाई से रिप्लाई विद की पॉइंट बेस्ट गिव मी प्राइस, या प्राइस लिखा मैंने और सर्च किया और देखें ये मुझे प्राइस के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख कर दे देगा। मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक, यानी कि चैट जीपीटी को अब हम सिर्फ चैट जीपीटी पे यूज नहीं कर रहे, chatgpt.com ओपन करके यूज नहीं कर रहे, हम अपने क्रोम के अंदर कहीं पर भी हैं तो हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। ठीक, और ये काम आप अगर फर्स्ट करते हैं, जो एप्पल ने दिया है एप्पल इंटेलिजेंस अब नया वाला, वो भी यही काम करता है। अगर आप अपने एप्पल मैकबुक के अंदर यूज कर रहे हैं तो ये हर जगह पे वो आपको दे देता है राइटिंग का ऑप्शन। इसी तरह से इसको जीमेल में भी यूज कर सकते हैं कि जीमेल पे आपके पास एक ईमेल आई हुई थी और उसका आपने रिप्लाई कर, फर्स्ट करेंगे हमें एक ईमेल आई हुई है और मैंने इसको पहले तो समराइज करता हूँ कि मुझे बताओ कि इसके बारे में। बस बस अब ये देखें, इसने इस पूरे को पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ये तमाम ऑप्शंस दे दिए। अब मैं इसको रिप्लाई करता हूँ, रीराइट करता हूँ तो ये मुझे इसी का रिप्लाई लिख कर दे देगा। यहाँ पर भी मुझे रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर का डाटा दूंगा तो ईच एंड एवरीथिंग ये मुझे वो जो मेरा टूल है मैक्स एआई उसी से ही रिप्लाई बना कर देते। ठीक, यहाँ तक समझ आई? कोई ज्यादा एडवांस तो नहीं हो गया चीजें? आ गई समझ के एक टूल है जिसके जरिए हम चैट जीपीटी पर रहते हुए उससे अपनी प्रॉम्प्ट्स बनवा कर और काम ले सकते हैं। जिससे हमने 30 डेज का कैलेंडर अभी बनवाया और उसमें से एक बैनर डिजाइन कर लिया। और दूसरा टूल जो है उसको जब हम अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करते हैं तो फिर क्रोम में आप कोई भी चीज ओपन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, तो हर जगह पे हम उसको चैट जीपीटी को या एआई को हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। वहां से कंटेंट को कॉपी किया और हमने कहा कि इसको समराइज कर दो। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और हमें पूरा आर्टिकल जो था वो 4000 वर्ड का है, तो उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है तो वो जस्ट आप उसको समराइज दबाएंगे तो उस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है उसका एक कंटेंट आपको पास आ जाए। ठीक, ये तो हो गया एआई बेस्ड जो हमारा था। इसके बाद आ जाते हैं अब दोबारा से नॉर्मल रूटीन में जो हमने काम करना है। कल हमने सीखा था कि हमें पेज बनाना होता है। जब भी हमने कोई अपना ब्रांड बनाना है तो हमें उसका पेज बनाना है। कितने बच्चों ने अपना अपना पेज बनाया है? 2, 3, 4, 4 लोगों ने, 5 अभी तक लोगों तक हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, वजह ये थी कि रात को मैं बना रहा था तो फेसबुक की वेबसाइट डाल, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। आपने इजीली चीजों को मकसद मेरा करने का ये होता है कि आप एक दफा अपने हाथ से उसको करें। बार बार चीजों को मैं इसलिए समझा रहा होता हूँ कि ये ज्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन आप जो जो बच्चा साथ साथ करेगा तो टेंशन नहीं होगी। आज एक बच्चा आया हुआ था, उसको एक वेबसाइट मिली हुई है जिसको उसने ना डिजाइन करना है और वो बैठा हुआ मेरे से पूछ रहा था। मैंने कहा देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। थोड़ी देर बाद एक और मसला आया, मैंने कहा देखो ये मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर बटन है। कहता सर जी मैं रिपीट कर नहीं सका और आज वही काम दोबारा हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप लेक्चर देख लो। कहते लेक्चर इतने ज्यादा है उनमें से कहाँ ढूंढूं। तो मेरे पास बैठ के वो तमाम वो काम करके गया है जो वो सीखा हुआ पहले से। इसी तरह से एक और बच्चा है, यहाँ पे गोल्डन स्टार था, मेरे ऑफिस में आया उस चीजें वगैरह को थोड़ा सा एडवांस सीखने के लिए ना। तो मैंने उसको एक वेबसाइट दे दी। मैंने कहा इस वेबसाइट को, ये डेमो है, मतलब ये एक वेबसाइट है जो मुझे क्लाइंट ने भेजी है और ये उसका यूआरएल है, यहाँ पे आपने इसको डिजाइन करना है। अब उसके वेबसाइट बनाने वाले असाइनमेंट के अंदर 20 आउट ऑफ 20 है। ठीक है,
2 घंटे बाद मैं उसके पास पहुंचा हूँ, कहता है सर जी मुझे सब भूल गए। यानी इतना अच्छा उसने बनाया हुआ, और वाकई ही उसी ने बनाया था। ये नहीं है कि उसने कहीं से देख कर, नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी उसकी ना। तो फिर मैंने उसे जस्ट बताया कि आपने ऐसे सेक्शन बनाने हैं और सेक्शन में ऐसे रो बनानी है, बस ये 2 चीजें उसको समझा के मैं वापस अपने काम पे अपने ऑफिस में बैठ गया। 1.5-2 घंटे के बाद उसने पूरा पेज डिजाइन कर लिया था। कि पजल हो जाता है इंसान के, एक दफा किया हुआ है, जब हाथ से निकला हुआ होता है तो मसला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपकी अपनी आईडी होगी इस तरह से, जो भी नाम होगा, हर बच्चे की अपनी एक आईडी होगी। ठीक, आपने जाना है सबसे पहले अपनी आईडी के ऊपर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी आईडी ओपन होगी। जैसे आपको पास यहाँ पर इस तरह से आईडी ओपन होगी तो ये 3 डॉट्स होंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा प्रोफेशनल मोड। यहाँ पर क्या नजर आएगा? प्रोफेशनल मोड। इसको आपने ऑन करना है। इसको ऑन करने का आपको क्या फायदा होगा? आप जो भी पेज बनाएंगे उसकी रीच 10 to 20% बढ़ जाएगी। इस पेज से, इस आईडी से जितनी भी पेजेस बनाए जाएंगे उनकी रीच थोड़ी ज्यादा होगी बनिस्बत उनके जिनका प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं है। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेंगे तो इसकी निशानी क्या है कि यहाँ पे आपको फॉलोअर्स नजर आएंगे। पहले आपको फ्रेंड्स नजर आ रहे होंगे, इस जगह पे लिखा हुआ होगा 32 फ्रेंड्स, 40 फ्रेंड्स, 100 फ्रेंड्स, 200 फ्रेंड्स, 1000, जितने भी जिसके फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स लिखे हुए आ रहे होंगे। जब आप प्रोफेशनल मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? फॉलोअर्स। तो फॉलोअर जब लिखा हुआ आ रहा हो तो इसका मतलब है कि क्या हो गया? हमारा प्रोफेशनल मोड ऑन हो गया। अब आप जाएंगे अपने वापस फेसबुक के डैशबोर्ड पर, होम पेज पर। उसके बाद यहाँ उनकी जो मेन्यू है इसके अंदर से ढूंढेंगे पेजेस। पेजेस पर आ गए। पेजेस पे आने के बाद यहाँ पर बटन होता है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने पब्लिक पेज बना दिया। पर्सनल का मतलब होता है कि आप पर्सनल प्रोफाइल है, मतलब कोई सेलिब्रिटी है वो अपना पेज बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से। सवाल है सर। जी, जैसे अगर एक कोई ट्रेनर होता है जी, जैसे जिम का ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है जी, वो भी पब्लिक पेज बनाएंगे। पब्लिक पेज वो एज ए कमर्शियल उसको यूज करेगा ना। जो भी चीज हम एज ए कमर्शियल यूज करेंगे, जिसपे एडवर्टाइजिंग भी करनी है, इस तरह का काम करना है, तो हमें उसके लिए पब्लिक पेज बनाना है ताकि हम उसकी एडवर्टाइजिंग कर सकें। नेक्स्ट करते हैं, गेट स्टार्ट। जो भी हमने नाम रखा, फर्स्ट करते हैं हम यहाँ पर हमने नेम लिख से एक नाम ढूंढा था। कोई भी एक और नाम ढूंढ लेते हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? पैसे लग रहे हैं, मिनट लगता है। ये मिल गया हमें नाम। ये हमने नाम लिया और देखा कि ये किसके लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए ये बना देते हैं इसको। ठीक, ये हमने इसको दे दिया, कैटेगरी दे दी एजुकेशन। दूसरी हम डाल देंगे एकेडमी या एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ देखते हैं। EDUC एजुकेशन और EDU। कोशिश करनी है आपने 3 कैटेगरीज डालनी है, और पहली कैटेगरी वो डालनी है जो ज्यादा कॉमन हो। सेकंड जो है वो कम, यानी सब कैटेगरी बन जाती है, और थर्ड उससे भी सब कैटेगरी होती है। और यहाँ पे हमने लेना है इसके लिए कंटेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे? कल सीखा था, AI के पास जाते हैं, उसको कहते हैं माय पेज नेम इज, यहाँ से पेज का नाम ले लिया। अच्छा,
ठीक है, अब उसको मैं कहता हूँ गिव मी FB bio simple and without emoji। ये हमें मिल गया। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एक दफा पढ़ लेंगे उसमें कोई चीज गलत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें लिखा हुआ हो कि मैं कुछ लिख, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो तो है, साथ में लिखा हुआ होगा, इसमें कोई तब्दीली करनी है तो बताएं। वो भी आप कॉपी करके साथ ना पेस्ट कर दें, एक दफा पढ़ लें। क्रिएट पेज किया हमने, उसके बाद ये वाला जो है नाम, इसको हम कॉपी करते हैं, कैनवा पे जाते हैं और यहाँ पर हम होम पर आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन या AI लोगो लिख देते हैं, तो थोड़ा सा कोई यूनिक सा लोगो मिल जाए। जैसे कि ये हमें एक मिला, इसको हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। थोड़ा टाइम लगेगा वापसी, वो जनरेटर है ना, डाला। इस कंटेंट को डालने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या चाहिए, इसका टाइमलाइन कवर ना, तो लोगों की जगह पे लिख देते हैं टाइमलाइन कवर। ये ले लेते हैं। इसमें आप अपना सारा डेटा ऐड करेंगे, कलर को जैसे समझाया हुआ है वैसे कलर जो है मैच कर लेंगे, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हमने वेबसाइट डाल दी, फर्स्ट करते हैं इसकी, यही वेबसाइट है .com में, और ये नंबर है इसका। ईमेल एड्रेस में अभी हम इसका ईमेल एड्रेस भी बनाते हैं, क्योंकि अभी हमें इंस्टाग्राम बनाना है तो उसके लिए या तो फोन नंबर चाहिए होता है या ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, तो कोशिश करें ईमेल एड्रेस से बनाएं। अगर वो ब्लॉक हो तो वहां पे फोन नंबर देके उसको दोबारा से ओपन करें, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्टाग्राम बनेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं ना, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि जैसे कोई बोर्ड के जरिए या कोई स्क्रिप्ट के जरिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं ना, तो वो तमाम अकाउंट्स को एक दफा चेक लिस्ट पे डाल देगा। जब आप उसमें फोन नंबर ऐड करेंगे तो वो दोबारा से ऑन हो जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्रोम को ओपन किया, क्रोम में ओपन करने के बाद हमने जो हमारा लॉगिन था वहां पे क्लिक किया, ऐड अकाउंट पे दबा दिया। उसके बाद क्रिएट अकाउंट फॉर माय पर्सनल यूज, ये हमारा यूजर नेम फर्स्ट करें जो भी था, और नेक्स्ट किया हमने, डेट डाली, जेंडर डाला, नेक्स्ट किया, जीमेल भी मिल गई है सेम टू सेम। ये हमने इसका जीमेल क्रिएट किया, यहाँ वो पासवर्ड या रिकवरी ईमेल एड्रेस मांग रहा होगा, तो हम रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ebh5@gmail.com। टेक्स्ट किया हमने, एग्री किया हमने। ये साथ में आपको जीमेल भी बनाना सिखा दिया कि आप जीमेल भी इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, वैसे जीमेल बनाएंगे तो आपसे वो फोन नंबर मांगेगा एक दो, क्योंकि आपको अभी तो प्रैक्टिस करनी है ना, आपको 3-4 जीमेल्स बनानी है। तो जब आप किसी जीमेल लॉगिन के अंदर ऐड अकाउंट करके जीमेल बनाते हैं तो दो, बगैर फोन नंबर के आप दो ईमेल्स बना सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप यहाँ से जीमेल को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से।
सर मल्टीपल यूनिट्स के लिए बताओ। किसके लिए? मल्टीपल यूनिट्स के लिए एक्सटेंशन बताओ। एक्सटेंशन कोई नहीं है, ब्लॉक हो जाता है ना जल्दी जल्दी, अकाउंट ज्यादा बनाते हैं ना, तो ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आपके पास एक जीमेल लॉगिन है, उसके अंदर ऐड अकाउंट करें तो आप 2 या 3 जीमेल्स बना सकते हैं बगैर फोन नंबर के। फोन नंबर उसके ऊपर हम लोग 5 ईमेल बना। हाँ जी, उसके बाद वो नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हाँ जी, अब इस तरह से करें ना, मैंने तो बगैर नंबर के अभी बनाया ना, अभी मैंने जो जीमेल बनाया है बगैर फोन नंबर के बनाया है, तो यहाँ से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके पास 2-3 ईमेल बगैर फोन नंबर के बन जाएंगे। अच्छा, अब ये हमें जीमेल मिल गया, हम इस जीमेल को यहाँ से लेते हैं और इसको हम कहाँ ऐड कर देंगे? ईमेल एड्रेस में। एड्रेस में हम डाल देते हैं, हम स्टार्ट करें मुल्तान से तो मुल्तान हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या लगाना है? पहले लोगो और फिर क्या लगाना है हमें? टाइमलाइन कवर। इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं यूं और नेक्स्ट करते हैं और स्किप और नेक्स्ट, डन। और ये हमारे पास पेज क्रिएट हो गया, फेसबुक का पेज जो है हमें क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज करना है। देखिए यहाँ पर एक हेल्थ आ रही होती है, कुछ चीजें तो मैं वहीं से करके आ गया हूँ तो गुड हेल्थ में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे अब इसको एक्सीलेंट भी करना है ना। तो जब ये जितनी हेल्थ इसकी ज्यादा अच्छी होती है उतनी रीच भी ज्यादा बनती है, कि हम यहाँ पे कोई भी फेसबुक पे सर्च करें और हमारा पेज पहले नजर आए, हमारी यानी कि समझ लें कि फेसबुक की पसंद में हम ज्यादा ऊपर आए, तो वो कैसे होता है? वो यहाँ से उसकी पेज हेल्थ से होता है कि पेज हेल्थ हमारी जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी रीच बढ़ेगी ऑर्गेनिकली। अच्छा, अब इसमें देखें, जब हम पेज पर आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेन्यूज ओपन होते हैं, यहाँ पर कुछ मेन्यूज आते हैं जिनमें एक है सेटिंग का। इस सेटिंग के मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है पेज सेटअप का मेन्यू, यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। पहले कहाँ गए हम? पेज पर। जैसे पेज पे गए तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन हुआ, इस मेन्यू के अंदर हमारे पास सेटिंग है, सेटिंग के अंदर हमारे पास पेज सेटअप है, यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं या इस पेज की किसी को एक्सेस देनी है या किसी से एक्सेस लेनी है, कि किसी पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उसको कहते हैं कि आप मुझे एडमिन बना दें, तो वो कहाँ से बनाएगा? वो भी इसी मेन्यू से बनाएगा कि आपने पेज को ओपन करवाया, ओपन करवाने के बाद आप गए सेटिंग में, सेटिंग से गए पेज सेटअप में, पेज सेटअप में जाते हुए आपके पास यहाँ पे पेज एक्सेस होता है जहां से आप किसी को भी एडमिन कर सकते हैं। और दूसरा, इसी जगह के ऊपर पेज सेटअप के अंदर आप अपना यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखें, यहाँ पर हमने लिखा facebook/birdzoommx, ये लिखा तो हमारे सामने क्या आया? ये वाला पेज ओपन हुआ, ऐसे ही हुआ है ना। तो ये यूआरएल कैसे बनता है? वरना तो आईडी होगा, पेज आईडी इज इक्वल टू फला 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 नंबर्स। और अभी अगर हम अपने पेज को देखें, ये जो हमारा पेज है, अगर हम इसको खोलें तो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोफाइल इज इक्वल टू आईडी फला 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 फला। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपने नाम के मुताबिक? मैंने कहा था ना कि आपने नाम ऐसा ढूंढना है जो फेसबुक पे भी अवेलेबल हो, जो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हो। तो वो यहाँ पर हम बनाते कैसे? उसके लिए भी कहाँ जाना है? वही सेटिंग में, सेटिंग से कहाँ जाना है? पेज सेटअप में, पेज सेटअप से कहाँ जाना है? नेम में। जैसे ही आप नेम में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूजर नेम, यहाँ से आप एडिट करें। एडिट करने के बाद जो आपका नाम है, फर्ज करें अभी हमने नाम जो ढूंढा वो ये वाला था, इसको हम कर लेते हैं कॉपी
और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये देखें अवेलेबल है, मैंने इसको किया सेव चेंज और मैंने अपने ही इसका जो है पासवर्ड दिया, अपनी आईडी का, जो मेरी पर्सनल आईडी थी उसका पासवर्ड दिया। तो अब देखें ये जो हमारा पेज पहले क्या बन रहा था, प्रोफाइल आईडी इज इक्वल टू फ्ला 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 बन रहा था ना, अब ऊपर देखिए हमारा यूआरएल क्रिएट हो गया, ऊपर देखें facebook/ और वही नाम जो हम अपनी ब्रांड का रखना चाहते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर देखें कि आप जे डॉट को देखें तो उनका जे डॉट लिखा हुआ आ रहा होता है, गुल अहमद को देखें तो facebook/ गुल अहमद आ रहा होता है, तो ये ब्रांड नेम होता है ना। तो ये भी हमारा यूनिक अपना होना चाहिए, ये नहीं कि कोई और यहाँ पर लिखे ये वाला नाम और उसका पेज खुल जाए, हम एडवर्टाइजिंग करते रहे। सर अगर मैंने एक पेज बनाया है जी और जब मैं अगर मसलन कोई और बंदा वही पेज बनाना चाहे तो उसको वो नाम वो रख सकेगा या नहीं रख सकेगा? यूआरएल नहीं ले सकेगा ना, मैंने ले लिया, अब ये वाला नाम वो नहीं ले सकता, इसके आगे पीछे 12pk.com इस तरह की चीजें वो लगा सकता है, वो सेम एज इट इज नहीं ले सकता। ठीक, तो ये जब हम ले लेते हैं तो हमारा ब्रांड बन जाता है, हमारा ब्रांड का नाम बन जाता है। तो ऐसे ही नाम ढूंढने हैं जो आपको यहाँ पर भी मिले। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा हमें अंडरस्टैंड हो गया कि हम एक पेज बनाएंगे, उसपे लोगो, टाइमलाइन कवर, बायो और नंबर और जहां से हम लोकेशन से काम कर रहे हैं वो ऑलवेज ओपन, ये चीजें सेट करने के बाद फिर हमने उसका क्या करना है, यूआरएल बनाना है, कस्टम यूजर नेम बनाना है। ये बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इंस्टाग्राम का अकाउंट। इंस्टाग्राम पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाने के बाद हमने अभी जीमेल इसलिए बनाया कि हम इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर सकें। ठीक, ये पहले एक अकाउंट क्रिएट है तो मैं इसको ऑफ लॉग आउट कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक अकाउंट, तो मैं साइन अप पर जाता हूँ। साइन अप पर जाने के बाद मेरे पास जीमेल एड्रेस है, किस नाम से जीमेल थी हमारी, ब्रांड के नाम से, वो मैंने यहाँ पे जीमेल डाली, पासवर्ड दिया मैंने, फुल नेम में ब्रांड का नाम दिया आपने और यूजर नेम में भी ब्रांड का नाम दिया। देखें सारे टिक हो रहे हैं। टिक करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ साइन अप। जैसे मैंने साइन अप किया मैं सेव कर लेता हूँ, वही जैसे हम जीमेल बना रहे थे और वो मुझसे डाटा पूछ रहा था वैसे ही यहाँ पे भी वो डाटा पूछ रहा है, तो डाटा मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट करें। अब ये कोड आया होगा आपके जीमेल पे, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आप वाकई जीमेल आपका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो हम जीमेल को ओपन करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि क्या हमें वो ईमेल आई। ये देखें इंस्टाग्राम की तरफ से हमें एक कोड आया हुआ है 507123, ये हमने इंस्टाग्राम के अंदर ऐड कर देना है 507123। नेक्स्ट किया हमने, हर एक के पास अपना एक कोड है। अब ये एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक, अब पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर तस्वीर लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा इसकी ब्रांड की अथॉरिटी बने। प्रोफाइल पे गए, तस्वीर पे गए और यहाँ पे हमने इसको आइकन दे दिया। देखें सेव हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब हम देखें ऊपर हमें यूआरएल मिल गया। क्यों? क्योंकि जब हम साइन अप कर रहे थे तो वहां पे हमसे यूजर नेम पूछ रहा था, वो जो यूजर नेम पूछ रहा था वो यही यूआरएल था जो हमें चाहिए। अब हमारा फेसबुक का भी सेम यूआरएल है, हमारा इंस्टाग्राम का भी सेम यूआरएल है।
यानी कि सेम नाम है, सिर्फ कंपनी के नाम चेंज है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल अकाउंट में या प्रोफेशनल मोड में। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इस पे ऐड चला सकते हैं, अदरवाइज इस पे ऐड नहीं चला सकते। तो वो हम कहां से कर सकते हैं? वो हम यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। जैसे सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ नीचे देखिए अकाउंट टाइप एंड टूल्स, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जस्ट आप इस पे करें क्लिक। अब वो पूछ रहा है कि आप क्रिएटर हैं कि आपका बिजनेस है, तो हमारा तो बिजनेस है, तो हम इसको बिजनेस में लेके जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये कुछ उनके अपनी ऑप्शंस हैं वो ओपन कर रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन और डन करते हैं। यहाँ पे हम एक कैटेगरी को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। अब वो जो फोन नंबर हमने वहां पे दिया था, मैंने कल भी बताया था कि आपने अपना नेम, एड्रेस और फोन नंबर वो सेम रखना है, उसमें चेंज नहीं लाना। उसके बाद हम यहाँ पे वो सारा डाटा देने के बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद डन कर देंगे। अब जो हमारा ये अकाउंट था, इसमें यहाँ अगर हम देखें, पहले ये सिंपल अकाउंट था, अब ये हमारा प्रोफेशनल मोड बन गया। जैसे ही प्रोफेशनल मोड में हमारा ये अकाउंट जाएगा, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने फेसबुक के साथ। क्यों? कि कल को अगर हमने फेसबुक से ऐड चलानी हो तो इंस्टाग्राम पर भी हमारी ऐड ऑटोमेटिक चल जाए। वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है ना जी, हाँ, पोस्टिंग भी ना करनी पड़े और एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग एड्स भी ना चलानी पड़े। एक ही दफा हम ऐड चलाएं फेसबुक पे और वो इंस्टाग्राम पर साथ में चल जाए। तो उसके लिए अगर वो लिंक होगा तो ये ऐड चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? फेसबुक पर आएंगे। फेसबुक पर आने के बाद अपने पेज पर आएंगे, जो भी हमारा ब्रांड का पेज है। यहाँ थोड़ा सा नीचे देखें सेटिंग है, सेटिंग को दबाएंगे। उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए दो ऑप्शंस आएंगे कि आप इंस्टाग्राम को लिंक करना चाहते हैं या आप अपने व्हाट्सएप को लिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट अकाउंट करते हैं। अच्छा, इसको कनेक्ट उस टाइम पे करना है जब आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया हो और उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लिया हो। दोनों काम करने के बाद आपने यहाँ से कनेक्ट करना है। पहले करेंगे तो एरर आ जाएगा और फिर उसको रिमूव करने में काफी टाइम लग जाता है। कनेक्ट किया हमने, कंफर्म किया। अब देखें जैसे ही उसने पॉपअप ओपन किया, क्योंकि इसी ब्राउजर के अंदर इंस्टाग्राम लॉगिन है, तो इसलिए वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसी को लॉगिन करना चाहते हैं कनेक्ट करने के लिए। यहां पर थोड़ा आवाज कम कर लें। तो यहाँ पर जो नाम है, अगर आपको सेम आ रहा होगा तो फिर आप इसको लॉगिन एज ए वही नाम करेंगे। अगर नाम सेम नहीं आ रहा होगा तो फिर लॉगिन यहाँ पे स्विच अकाउंट करके उस आईडी को लॉगिन करेंगे जिसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो लॉगिन किया हमने, क्योंकि हमारा तो सेम आ रहा है ना। उसके बाद कंटिन्यू किया। अच्छा, यहाँ पे एक फायदा जो आपको नजर आएगा, यहाँ से बनाने का मकसद क्या होगा। यहाँ से जब हम इन चीज को कनेक्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम ऐड बनाते हैं। वैसे अगर हम बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करें facebook/business से जाके, तो वो ब्लॉक हो जाता है। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उसका ना। उस यूआरएल से जब भी हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ से जब ये बिजनेस पोर्टफोलियो बन रहा है तो ये ब्लॉक नहीं होगा। तो इससे हम आगे अब इसका ऐड अकाउंट भी क्रिएट करेंगे और उससे ऐड चलाना भी सीखेंगे। पहले फेसबुक पे बना हुआ किसका? ये जो क्या नाम है न्यूरोलॉजी जो हाँ, आपने बनाया वो पेज बना हुआ है ना। वही कह रहा वो पेज देखें, एक होता है पर्सनल अकाउंट जो आपका अपना है, फिर आपने एक पेज बनाया, फिर एक होता है बिजनेस अकाउंट जिसके जरिए आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो अलग होता है। हूँ।
पहले मैंने एक ऐसा पेज बनाया था, हाँ वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, वो ब्लॉक हो गया था। हाँ जी, अब नहीं होगा क्योंकि हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक के साथ, अथॉरिटी दे रहे हैं ना उसको। और इस दौरान देखें यहाँ पे ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको, फेसबुक का भी लोगो और इंस्टा का भी लोगो। लेकिन इन दोनों के ऊपर एक और अकाउंट क्रिएट हो रहा है जिसका नाम देखें वही है, लेकिन वो बिजनेस पोर्टफोलियो बन रहा है। देखें यहाँ पर, अब ये वाला जो अकाउंट है इससे हम ऐड चलाएंगे तो हमारी ऐड अच्छी चलेगी। और ये अकाउंट क्रिएट कहां से हम करते हैं, फेसबुक बिजनेस से या मेटा बिजनेस से। इस पेज से जाके हम इसका ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहां से ये अकाउंट अगर क्रिएट करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाता है। अगर हम फेसबुक का पेज बनाएं, इंस्टाग्राम की का अकाउंट बनाएं, वो उसको प्रोफेशनल करें और उनको आपस में कनेक्ट करें, तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। जब ये ऑटोमेटिक बनता है तो वो क्या होता है, बंद नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता। अब इसको करते हैं कंटिन्यू। देखिए इंस्टाग्राम कनेक्टेड। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। फेसबुक पे हम आए, यहां से हम आ गए ऐड अकाउंट में या ऐड सेंटर में, ऑल एड्स, ऐड मैनेजर। ये आगे सिखाऊंगा, ये सिर्फ दिखा रहा हूं आपको ना। ये देखिए यहां पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिससे ऐड चल सकती है। पर्सनल अकाउंट से ऐड नहीं चलानी चाहिए। अगर यही अकाउंट ही ब्लॉक हो गया तो आप किसी भी पेज की ऐड नहीं चला सकेंगे क्योंकि आपका मेन अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। तो हम इससे ऐड नहीं चलाएंगे। जैसे हमने दोनों चीजें कनेक्ट की तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्या बना, बिजनेस अकाउंट बन गया। अब ये अकाउंट से हम जब ऐड चलाएंगे तो हमारी ऐड अगर ब्लॉक भी हो जाती है या हमारा पेज की ऐड अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है तो हम एक और क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारा मेन तो बचा हुआ है ना, पर्सनल अकाउंट तो बचा हुआ है ना, उससे हम एक और अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उससे ऐड चला लेंगे। हमसे गलती होती है, हम तो अभी स्टार्टिंग ले रहे हैं ना ऐड चलाने के लिए, तो हमसे कभी भी ऐड चलाने में गलती हो जाती है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब हम अगर अपना मेन अकाउंट ही ब्लॉक करके बैठे हुए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए फेसबुक पेज बनाने के बाद उसको इंस्टाग्राम से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ऐड अकाउंट मिल जाए जिससे आप ऐड चला सकते हैं। और यही काम हम रिपीट कर सकते हैं कि अगर हमारा कभी ब्लॉक होता है तो हम उस तरह से नया बना सकते हैं। यहां तक समझ आई? कोई ज्यादा एडवांस चीजें तो नहीं हो गई आज कि हमने फेसबुक का पेज क्रिएट किया, उसको ऑप्टिमाइज किया, ऑप्टिमाइज करने के बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया, उसको क्या किया हमने, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया, प्रोफेशनल अकाउंट में, फिर हमने क्या किया, उसको आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक, यहां तक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसी पेज को अगर हमने व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट करना। सर मेरा एक सवाल है, जी सर टिकटॉक वगैरह और पिंटरेस्ट से करना हो तो फिर वो भी उससे भी कनेक्ट हो सकता है? जी, वो वहां आपसे ऐड सोशल मीडिया का लिंक मांग रहे होते हैं ना, तो आप जस्ट अपना ये वाला लिंक कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे तो वो कनेक्ट हो। तो अब हम यहां से आए अपने पेज के अंदर। अच्छा अब देखें जब हम यहां से पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन हमें मिल रही है, देखें व्हाट्सएप की भी ऑप्शन मिल रही है कि हम नीचे कोई भी पेज की तस्वीर लगाते हुए नीचे व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हैं। फर्स्ट करेंगे, हमने एक तस्वीर लगाई और इसके नीचे देखें कोई बटन नहीं है तो हम चाहते हैं कि यहाँ व्हाट्सएप का बटन लगे। तो कहता है व्हाट्सएप का बटन अगर आपने लगाना है तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक, अब मेरे पास एक है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ उसको, बल्कि दो हैं, देखें कौन सा चल जाता है।
ये अब ये कनेक्ट कहाँ से करते हैं? इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक्ड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। आपको सेटिंग में जाने के बाद जो हमने अभी देखा था, जहां से हमने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था, याद है? वहीं से भी हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप। और अब आप 5 व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फर्ज करें बिजनेस आपका अच्छा हो गया और आपने 5 लोगों को बिठाया हुआ है जो आपका मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग ऐड चलानी है। तो सबके अलग अलग हम यहाँ पर ऐड अकाउंट ऐड कर दें व्हाट्सएप के और उनकी ऐड चला सकते हैं। लेकिन सर वो शर्त है कि वो सारे अकाउंट बिजनेस अकाउंट होने चाहिए, वो पर्सनल नंबर वाले अकाउंट पर्सनल नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे 44 7 7 5 1 4 9 6 5 3 6। अब मैं यहाँ से इसको कोड भेजता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखें कोड आया फेसबुक की तरफ से। अब उस कोड को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा 134 और 24। अब इसको मैंने किया कंफर्म। अब मैं इसको स्किप करता हूँ और स्किप करने के बाद जो है इसको कैंसिल कर देता हूँ और डन। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर इस जगह के ऊपर बटन लगाना है व्हाट्सएप का, इस जगह के ऊपर व्यू एज ए यूजर देखते हैं। तो यहाँ देखें मैसेज का बटन आ रहा है, तो इसके साथ आप वो कहते हैं व्हाट्सएप का बटन लगाना है। तो अगर यहाँ पे हमने व्हाट्सएप का बटन लगाना है तो हमें यहाँ से इसको ऑन कर देना। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे व्हाट्सएप का बटन भी आ जाएगा, ये देखिए। ठीक, अब व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया है, तो जब हम यहाँ से पेज के ऊपर से पोस्ट करेंगे, देखें अब यहाँ से अगर हम पोस्ट करते हैं, ये देखिए हमने तस्वीर डाली 2 3 4 5, यहाँ पर अब हमें ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप लगाना। तो जैसे हम यहाँ इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और यहाँ से हम डाल देंगे तस्वीर और ऊपर इस तस्वीर से रिलेटेड डाटा लिख दिया हमने और अपनी डिटेल जो भी हमने इसमें डालनी थी डालने के बाद जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर, ये जो पेज के ऊपर हमारी पोस्ट आई उसके नीचे व्हाट्सएप का बटन आया। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा व्हाट्सएप पे ले जाएगा और व्हाट्सएप पे भी कहाँ ले जाएगा, उसी नंबर पे जहाँ पे जो हमने वहां पे कनेक्ट किया हुआ। ठीक, तो हमने आज क्या सीखा, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं, उन दोनों को आपस में लिंक कैसे करते हैं, दरमियान में ऑप्टिमाइज करना और ये चीजें सीखी। और उसके बाद हम व्हाट्सएप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं और फिर उसका बटन कैसे लगाते हैं अपनी तस्वीर या अपनी वीडियो को लगाते हैं। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जो आज हमने सीखा है इससे रिलेटेड या पीछे जो हम सीख रहे हैं। व्हाट्सएप की जब प्रोफाइल बनाएंगे जी WhatsApp, जी जो वेबसाइट लिख सकते हैं, अपना पसंद है लिख लिख सकते हैं। उसके साथ फिर जब हम लिंक करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम वो खुद ही हाँ नहीं, वो वही रहेगा जो आपने लिखा है। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना रैंक ट्रा, तो मेरा रैंक ट्रा आ रहा है ना, तो जो आप वहां नाम लिखेंगे वही आएगा ना इस जगह पर। फिर आप कह रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर वही लगाएं जो आपकी ब्रांड की है, ताकि ब्रांड तो नजर आए ना, हर जगह पे सेम नजर आए ना। नाम व्हाट्सएप में कोई भी रख सकते हाँ, वो इस वजह से कि आप एक यूजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उसको ये फील ना हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह, उसको लगे कि मैं उसी बंदे के पास गया हूँ उसके व्हाट्सएप। ये इससे ना उसकी अथॉरिटी बनेगी ना आपकी, और फिर आपको ऑर्डर्स भी आएंगे या आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। तो शुरू से एक ही कलर में उसको लेकर रहना है अपने ब्रांड को। ठीक है, कोई क्वेश्चन?
नहीं, प्रैक्टिस करें आज लाजमी। आपकी जो इस वीक की असाइनमेंट है, अब ये नॉर्मल असाइनमेंट है, इसके नंबर नहीं है। एक बड़ी असाइनमेंट होगी जिसके नंबर होंगे, वो रेलिवेंट है इसी के साथ। आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, उसका इस तरह से पेज बनाना है, उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है और उसके अंदर अपना व्हाट्सएप का नंबर कनेक्ट करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आगे 3-4 दिन आपने यही प्रैक्टिस करनी, ठीक है। दरमियान में एक क्विज आएगा आपका 20 नंबर का, आज तक जो आपने पढ़ा है इसमें से क्विज होगा, क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से जस्ट एक आपने सिलेक्ट करना, ठीक। चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, एआई को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर वहां से ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप वहां से नहीं ले सकते, नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कि मैंने एक 4-5 दिन में क्या सीखा है, मुझे उस चीज की समझ भी है कि नहीं। सर ये बेसिकली जो आप टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल जी। डोमेन के बारे में बता रहे हैं, इसी का क्विज होगा इसका और जो आज तक हमने पढ़ा है ना, उसका क्विज होगा टोटल। उसमें डोमेन भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, और फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। लिंक बना के लिंक आएगा आपके पास, उसमें क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपने सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसी वक्त आपको आपके नंबर भी नजर आ कितने कितने नंबर का होगा? जाए। 20 नंबर, 20 नंबर। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन। ये जो है एक दिन 2 दिन के बाद मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आपके पास टाइम होगा मंडे तक कि आप आराम से उसको कर सकते हैं, और इसमें आप यूज कर सकते हैं गूगल को भी और चैट जीपीटी को भी। जो नहीं करेगा वो ज्यादा अच्छा है। टाइम तो नहीं है कि टाइम के अंदर करना है। जो नहीं, आप टाइम नहीं, एक दफा ओपन कर लिया चाहे 4 घंटे में करें, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, प्रोफेशनल किया है हमने, फोन नंबर जो चीजें डाली है ना, तो यहाँ पर देखें, ये वाली जो जगह है, ये देखें एक्सीलेंट हो गई। इसको ऑप्टिमाइज करना कहते हैं, कि जब हम पेज बनाते हैं तो वो फेयर होता है, ऑरेंज होता है, फिर जैसे जैसे हम उनकी चीजें और चीजें सेट करते जाते हैं तो वो क्या होता जाता है, ग्रीन होता जाता है, ग्रीन से फिर वो एक्सीलेंट हो जाता है।